राधे राधे। एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग 12th क्लास, हमारा जो पोएम का क्रम चल रहा था, आज 12th क्लास 4th पोएम के बारे में हम लोग बात करेंगे। चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, दोनों का सिलेबस आप जानते ही क्या है, सेम है। तो मैंने इसकी 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग आई बटन से उनको देख सकते हैं। तो हमारी आज 4th पोएम है, उसी क्रम में ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, कौन सी पोएम के बारे में बात करने वाले हैं हम? 12th क्लास की 4th पोएम के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसके हमारे जो राइटर हैं, राइटर बोले तो जो कवि हैं, जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स। थोड़ा बता दूं, एक पुराना सिलेबस में जो इस साल जो चेंज हुआ ना, उससे पहले सिलेबस में भी जॉन कीट्स ने क्या लिखा था, एक ट्रू ब्यूटी नाम से पोएम लिखी थी। ट्रू ब्यूटी नाम से पोएम लिखी थी। उसमें उन्होंने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया था, जो आदमी जो फिजिकल ब्यूटी होती है, शारीरिक सुंदरता होती है, उसके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में इन्होंने नेचुरल के बारे, मतलब जो नेचर होता है हमारा, नेचर की सुंदरता के बारे में उन्होंने बताया है। तो हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। देखें आगे। A thing of beauty is a joy forever. जॉन कीट्स क्या कह रहे हैं? A thing of beauty is a joy forever. एक वस्तु की सुंदरता या एक वस्तु जो सुंदर दिखती है ना, उसका आनंद हमेशा के लिए बना रहता है। जॉन कीट्स क्या कह रहे हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक अच्छे दिखने वाली वस्तु या एक सुंदर दिखने वाली वस्तु या एक वस्तु की सुंदरता हमेशा आपको आनंद देती है। इट्स उसकी लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स सुंदरता, इंक्रीजेस, और एक अच्छी दिखने वाली वस्तु की, एक सुंदर दिखने वाली वस्तु की सुंदरता हमेशा ही बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस, ये दोनों का अर्थ है समाप्त होना। क्या है? समाप्त होना। तो क्या करें? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। अर्थात एक अच्छी वस्तु की सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती है। और क्या कह रहे हैं? उसकी सुंदरता हमेशा आपको आनंद देती है और उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। क्लियर? अब उस सुंदरता को, एक अच्छी वस्तु को किसके साथ कंपेयर किया है? देखें। ए बॉवर, बॉवर मीन्स होता है कुंज। जो पेड़ों का क्या होता है? कुंज। यानी क्या है, कई सारे जो पेड़ एक जगह पे होते हैं ना, तो छाया देते हैं, उनको कुंज बोला जाता है। ए बॉवर क्वाइट फॉर अस। एक अच्छी वस्तु की सुंदरता उस कुंज की तरह होती है, क्वाइट फॉर अस, जो हमें देती है। क्या देती है? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जिस प्रकार हम अच्छे सपनों के साथ में हम कुंज के नीचे क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं। एंड हेल्थ, और उस कुंज के नीचे, पेड़ों के समूह के नीचे हमें क्या मिलती है? हेल्थ मिलती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम पेड़ों से या पेड़ों के नीचे हम क्या लेते हैं? एक शांत, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेते हैं। एक स्वच्छ, क्वाइट को हम स्वच्छ ही बोल सकते हैं। एक स्वच्छ क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और पेड़ों के कुंजों से क्या मिलती है हम लोगों को? हेल्थ मिलती है। और पेड़ों के कुंजों के नीचे, अर्थात पेड़ों के नीचे हम अच्छे सपनों के साथ में भी सो जाते हैं। उसी प्रकार एक अच्छी वस्तु के, अच्छी वस्तु की सुंदरता उसी प्रकार हमारे लिए काम करती है, एक कुंजों की तरह काम करती है। अर्थात उन्होंने एक अच्छी वस्तु की सुंदरता को नेचर से क्या किया है? कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है? नेचर से कंपेयर किया है। इसलिए तो बोल रहे हैं वो आ बॉवर क्वाइट फॉर अस। एक जो कुंज होता है वो हमें क्या करता है? प्रदान करता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, क्या? अच्छे सपनों के साथ नींद को प्रदान करता है। एंड हेल्थ, और वहां से हमें हेल्थ को प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और बहुत ही स्वच्छ, मधुर, शांत सांस को प्रदान करता है। उसी प्रकार एक अच्छी वस्तु की सुंदरता हमें इन चीजों को क्या करती है? प्रदान करती है। क्लियर? आगे ध्यान दें। दूसरे पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं? जो जॉन कीट्स हैं वो बोल रहे हैं, देयरफॉर माने इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो बोलो तो टुमारो है ना, तो उन्होंने मोरो लिख दिया है। देयरफॉर माने इसलिए, ऑन एवरी मोरो प्रत्येक आने वाले कल, प्रत्येक आने वाले
कल के लिए, ठीक है, ऑन एवरी मोरो। आर वी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स बुनना या मालाओं को बुनना, ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है, मालाओं को बुनना या मालाएं बनाना। अ फ्लावरी वेंड, फ्लावरी वेंड होते हैं फूलों के गुच्छे, फूलों के गुच्छे। टू वाइंड, बंधने के लिए। अस टू द अर्थ, हम दिन व दिन, प्रत्येक आने वाले कल को हम क्या कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी से बंधने के लिए, अर्थात से नेचर से बंधने के लिए हम डेली क्या कर रहे हैं, हम फूलों की मालाओं को क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं। किससे बंधने के लिए, इस नेचर रूपी पृथ्वी से बंधने के लिए, ठीक है। ऐसे कौन बता रहे हैं, पोएट बता रहे हैं, ठीक है। आगे ध्यान दें, स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस माने होता है निराशा, निराशा के बावजूद। ऑफ इन ह्यूमन, इन ह्यूमन मीन्स होता है अमानवीय, अर्थात कोई मानवता ना हो उसको इन ह्यूमन बोला जाता है। द अर्थ मीन्स कमी है। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स होता है श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार, अर्थात इस पृथ्वी पे निराशा है और श्रेष्ठ व्यवहार में मानवता की कमी है। ऑफ द ग्लोमी डेज, अंधकारपूर्ण दिन है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, अनहेल्दी का अर्थ है बहुत ज्यादा पृथ्वी पे कष्ट हैं। एंड ओवर डार्क एंड वेज, और हर तरीके से हर जगह पर अंधेरा छाया हुआ है। इसके बावजूद भी, यहां से कह रहे हैं जो मैं अभी लाने बोली थी, यानी अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद, यानी श्रेष्ठ व्यवहार में, श्रेष्ठ व्यवहार में अमानवता के बावजूद और किसके बावजूद, निराशा के बावजूद, इस पृथ्वी में बहुत निराशा है, व्यवहारों में क्या है, मानवता नहीं है, ठीक है, और क्या है, बहुत अंधकारपूर्ण क्या है, दिन है, और क्या है, चारों तरफ कष्ट हैं, और क्या है, डार्क एंड वेज का अर्थ है अंधकारपूर्ण रास्ते हैं। इनके बावजूद भी हम रोजाना पृथ्वी से बंधने के लिए डेली हम क्या कर रहे हैं, डेली हम मालाओं के गुच्छों को बुन रहे हैं। अर्थात हमारा प्रेम, हमारा जो प्रेम है वो पृथ्वी की ओर, नेचर की ओर और बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए तो मैंने बोला था कि इस पोएम में उन्होंने नेचर के बारे में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। आगे ध्यान दें, मेड फॉर आवर सर्चिंग, लगातार क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। सर्च बोले तो लगातार तलाश रहे हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, किस सब के बावजूद, निराशा के बावजूद, अंधकारपूर्ण दिनों के बावजूद, अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, डेली रोजाना तलाश कर रहे हैं। किससे जुड़ने की तलाश कर रहे हैं, इस पृथ्वी से जुड़ने की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। आगे ध्यान दें, आगे जॉन कीट्स ने क्या बोला है, बहुत अच्छी लाइन बोली जॉन कीट्स ने। सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु का कुछ आकार, अर्थात कुछ सुंदर वस्तु, अर्थात सुंदर वस्तु का एक छोटा सा ही भाग, मूव्स अवे, दूर कर देता है। द पेल, PALL, पेल का मीन्स क्या होता है, अंधकार रूपी बादलों को, अंधकार रूपी बादलों को, अर्थात कष्टों को। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क मीन माने अंधकार, जो हमारी जो स्पिरिट्स में आत्मा, हमारी आत्मा पर जो एक अंधकार सा छा गया है, हमारी आत्मा पर जो अंधकार छा गया है, ये हमारी आत्मा धुंधली हो गई है, उस पे से अंधकार रूपी बादलों को दूर कर देता है, अर्थात कष्टों को दूर कर देता है। कौन, एक सुंदर वस्तु का आकार। देखा होगा आप कितने कष्ट में होते हैं ना, बहुत कष्ट में होते हैं जब आपको कोई एक सुंदर वस्तु मिल जाए, ठीक है, आपको एक सुंदर वस्तु मिल जाए, या फिर आप लोगों के कोई आपके साथ
क्या है, कोई अच्छा बिहेव कर रहे, या फिर मतलब बोलते हैं कोई हमें कोई टेंशन होती है तो हम किसी के साथ अच्छा मतलब जो हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव करता है, कोई पसंदीदा चीज़ होती है हमें जो मिल जाती है, तो अर्थात तो हमारे लिए एक सुंदरता का काम, जो वस्तु हमारे लिए एक सुंदरता का काम करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है, वो वस्तु दुखों के बादलों को दूर कर देती। कहाँ से? अंधकारपूर्ण आत्मा से। वो सुंदर वस्तु क्या हो सकती है? वो सुंदर वस्तु आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सुंदर वस्तु आपके अच्छा व्यवहार हो सकता है, वो सुंदर वस्तु आप लोगों के लिए एक सुंदर कौन हो सकती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दें। अब इस लाइन में लास्ट के दो अभी तो दोनों पैराग्राफ में बताया था कि नेचर के एक अच्छी वस्तु की जो सुंदरता होती है उससे क्या क्या लाभ होता है, हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से बंध रहे हैं। अब इसमें बताया है कि सुंदरता इस पृथ्वी पे किससे होती है, यानी नेचर की सुंदरता के बारे में बताया है। देखो, सच दी सन, जिस प्रकार सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ छोटे हों या बड़े हों, चाहे आपका चंद्रमा हो या सूर्य हो, स्प्राउटिंग प्रदान करता है। शेडी मीन्स छायादार, बूंद माने आशीर्वाद। हमें इस पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, हमारा जो सूर्य है, हमारा जो चंद्रमा है, उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें एक बहुत ही छायादार वाला वरदान मिलता है। अर्थात कह सकते हैं एक लैंग्वेज में, वो नेचर के बारे में बता रहे हैं तो एक लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? इनसे ही पृथ्वी पर क्या है? सुंदरता बढ़ती है। किससे? सन से, मून से, ट्री से, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, स्प्राउटिंग प्रदान करते हैं, सैडी बून में छायादार आशीर्वाद को। अर्थात छायादार आशीर्वाद का अर्थ क्या है? इनसे ही पृथ्वी पर क्या है? सुंदरता बढ़ती है। फॉर सिंपल सीप, सिंपल सीप के मैं आपको दो अर्थ बताऊंगा। सिंपल सीप का एक तो अर्थ होता है, सिंपल सीप का अर्थ होता है भोले वाले लोग। जैसे ब्लैक सीप माने कुल कलंक होता है, ऐसे सिंपल सीप माने होता है भोले वाले लोग। या सिंपल सीप का मतलब होता है जानवरों से भी हम निकाल सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं ना, जो चंद्रमा है ना, जो छोटे छोटे क्या है, जो चंद्रमा है, जो सूर्य है ना, वो सिंपल लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए क्या देते हैं? छाया देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, उसी प्रकार जो नरगिस के फूल हैं, डैफोडिल्स माने नरगिस के फूल है ना, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, जिस हरे भरे संसार में वो रहते हैं, वही तो क्या है? इससे क्या है? वो नेचुरलिटी है, वही क्या है? सुंदरता है। मैंने बोला था कि इस पोइम में वो क्या, इस पैरा में बताना चाह रहे हैं कि सुंदरता किससे होती है। ऊपर 2-3 लाइनों में बताया कि सन से होती है, मून से होती है, छोटे बड़े पेड़ों से होती है। ठीक है, वे क्या करते हैं? साधारण लोगों को छाया देते हैं। उसी प्रकार सच आर डैफोडिल्स, उसी प्रकार जो नरगिस के फूल होते हैं ना, विद द ग्रीन वर्ल्ड, जिस हरे भरे संसार में दे लिव इन, वो रहते हैं, उनसे ही क्या बढ़ती है? सुंदरता बढ़ती है। उनसे ही पृथ्वी पे नेचर का निवास होता है। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स मतलब होता है स्वच्छ धाराएं, पानी का झरना। और किससे सुंदरता बढ़ती है पृथ्वी पर? क्लियर रिल्स, पानी की स्वच्छ धाराएं। दैट फॉर देम सेल्फ इज अ कूलिंग, पानी की स्वच्छ धाराएं, कूलिंग माने ठंडा कर देती हैं। कवर्ट मेक जस्ट हॉट सीजन, जिस प्रकार गर्म सीजन में पानी का क्या होता है? गर्म हो जाता है। उस गर्म पानी को पानी की जो स्वच्छ धाराएं वो क्या कर देती हैं? ठंडा कर देती हैं। इससे तो क्या बोलते हैं? नेचुरलिटी। इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु की सुंदरता। क्या बोलना चाहे उन्होंने बोला है कि एक पानी का झरना होता है, वो गर्म पानी को क्या कर देता है? कूलिंग, यानी उसको क्या देता है? उसको ठंडा कर देता है। यही तो क्या है? यही तो वस्तु की सुंदरता है। यही तो क्या है? यही नेचर है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फॉरेस्ट जंगल, ब्रेक होते झाड़ियां, जंगल के झाड़ियों के बीच में रिच, यानी जंगल की झाड़ियां ना रिच हो गई हैं, समृद्धशाली हो गई हैं। किससे? विद ए स्प्रिंकलिंग का अर्थ होता है क्या?
चमकदार या फैले हुए, और फेयर मास्क रोज ब्लूम्स, मास्क रोज ब्लूम्स का अर्थ क्या है? कस्तूरी के गुलाब। अर्थात उस जंगल की झाड़ियों में जो गुलाब के फूल खिल रहे हैं, अर्थात उनका जो फैलाव है, वो जंगल की झाड़ियां भी उससे क्या है? प्रसन्न हो गई हैं, समृद्धशाली हो गई हैं, अर्थात जंगल की झाड़ियां भी चमकने लगी हैं। यही तो क्या है? यही तो क्या है? यही नेचर है। ये क्या है? नेचर है। पूरे बारे में बताया है कि नेचर किससे होता है? नेचर सन से होता है, मून से होता है, ट्रीज से होता है, और डैफोडिल से होता है, और किससे होता है? क्लियर रिल्स से होता है, और किससे होता है? उन गुलाब के फूलों से नेचर होता है, जो कि जंगल की झाड़ियों में फैले रहते हैं और खिल रहे होते हैं। ये क्या है? यही तो नेचुरलनेस है, ये पोइट हमारा कहना चाह रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी देखना है। एंड सच टू इज द ग्रेंजर, और सुंदरता किससे होती है? एंड सच टू इज द ग्रेंजर, ग्रेंजर मतलब वैभव या शान, ऑफ द डूम्स, डूम्स में होते हैं प्रलय। वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना कर सकते हैं। फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड का अर्थ क्या है? कि हमारे पूर्वज, हमारे महान पूर्वजों की प्रलय की जो शान है ना, हमारे महान पूर्वजों की प्रलय की जो शान है, अर्थात हमारे जो महान क्या है? पूर्वज हैं। और डूम्स मीन प्रलय का वैभव। प्रलय देखा होगा इस पृथ्वी पे, क्या प्रलय आती रहती है, तूफान आता है, कभी कुछ आ जाता है, वो भी अपने आप में एक सुंदरता है। वो भी क्या है? अपने आप में एक सुंदरता है, क्योंकि प्रलय किसी कहने से नहीं आती है, वो नेचर है। सब कुछ क्या है? नेचर है, और नेचर के बारे में ही बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, डूम्स मींस प्रलय का वैभव। प्रलय का वैभव भी क्या है? एक सुंदरता है, एक क्या है? नेचर है। और वी हैव इमेजिन्ड, इमेजिन कल्पना कर सकते हैं, फॉर द माइटी डेड, और हमारे जो मरे हुए व्यक्ति, अर्थात हमारे जो महान व्यक्ति है ना, हमारे जो महान व्यक्ति हैं, वो भी हमारे लिए क्या है? एक क्या है? कह सकते हैं वैभव है हमारे लिए। क्या है? हमारे लिए वो नेचर है। नेचर क्यों है? क्योंकि ऑल लवली टेल्स, सारी सुंदर सुंदर कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जो कहानियां हमारे मरे हुए पूर्वजों के बारे में हैं, जो कहानियां हमारे प्रलय के वैभव के बारे में हैं, जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं, वो कहानियां हमने सुनी हो या ना या पढ़ी हो, वो अपने आप में क्या है? सुंदरता है। वो अपने आप में क्या है? सब नेचर है। इस लाइन को यहां कनेक्ट कर रहा हूं, दोबारा सुने। ये चारों लाइन का यहां तक अर्थ क्या है? ये क्या कह रहा है? हमारे मरे हुए लोगों की जो कहानियां हैं, चाहे जिनके बारे में हमने सुना हो या पढ़ा हो, या प्रलय की जो कहानियां हैं, जो वैभव है, उनके बारे में हमने पढ़ा हो या सुना हो, सब अपने आप में नेचर है, सब अपने आप में क्या है? सुंदरता है। एन एंडलेस, और सुंदरता क्या होती है? एन एंडलेस, अनंत फाउंटेन, एक अनंत फव्वारे की तरह होती है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो इमोर्टल माने होता है अमर, ड्रिंक मीन्स पेयजल, मतलब ड्रिंक मीन्स एक पदार्थ, पीने वाला पदार्थ, पेय मान सकते हैं। यानी जो अमर पेय होता है ना, अमर पेय के अनंत फव्वारे की तरह कौन होती है? एक अच्छी वस्तु की सुंदरता होती है। पोरिंग इनटू, जो हमारे ऊपर डाल दी जाती है, अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ही हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स किनारा, हेवन मीन्स स्वर्ग, अर्थात जो स्वर्ग के किनारे से या जो स्वर्ग से हमारे ऊपर अमर पे के अनंत फव्वारे की धाराएं हमारे ऊपर डाली जा रही हैं। यही क्या है? सुंदरता है। यही क्या है? नेचुरलनेस है। यही क्या है? प्रकृति है। क्या प्रकृति है? क्या स्वर्ग के किनारे से, अर्थात स्वर्ग से जो अमर ड्रिंक, अमर पेय की अनंत फव्वारे की धाराएं या अनंत फव्वारे की बूंदें
जो हमारे ऊपर स्वर्ग से डाली जा रही हैं, यही क्या है? सुंदरता है। क्लियर? ये क्या था? हमारा चैप्टर था। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। एक बार आप पढ़ लेना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके मन मस्तिष्क में ये छप जाएगी। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।